नमो नमः। मदीयं नाम शिक्षाचार्यः केशवनाथ झा। सम्प्रति तर्कसंग्रहस्य कांचन प्रश्नान् पश्यामो वयम्। प्रश्नोत्तरक्रमेषु अद्यतन प्रथमः प्रश्नः रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः कथम। कह रहे हैं भैया, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कैसे होता है, कथम। तो कह रहे हैं उत्तर में, चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम। चक्षु संयुक्त घट में रूप क्या होता है, समवेत होता है। तत्र रूपत्वस्य समवायात्, वहाँ पे रूपत्व का समवाय होने से रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षो भवति। संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। अब प्रश्न है, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे कह सन्निकर्षः। कह रहे भैया, श्रोत्रेण, श्रोत्र के द्वारा शब्द साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है। 6 प्रकार का सन्निकर्ष है, उनमें से कौन सा सन्निकर्ष होता है। तो कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षो भवति। अर्थात श्रोत्र के द्वारा शब्द साक्षात्कार में समवाय नाम का जो सन्निकर्ष होता है वह सन्निकर्ष होता है। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कथम। अब कह रहे भैया, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे, श्रोत्र के द्वारा जो शब्द साक्षात्कार हमें होता है उसमें समवाय सन्निकर्ष क्यों होता है। तो कहते हैं कर्ण विवर वर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वात् गुणगुणिनोः समवायाच्च श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। कहते हैं भैया, कर्ण विवर वर्त्याकाशस्य, कर्ण विवर वर्त्याकाश का श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वात्, श्रोत्र जो है वह श्रोत्रत्वात्, श्रोत्र होने के कारण, शब्दस्य, शब्द जो है आकाशस्य गुणत्वात्, आकाश के गुण होने के कारण, गुणगुणिनोः, गुणगुणी का समवाय होने से श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे, श्रोत्र के द्वारा जो शब्द साक्षात्कार होता है वहाँ पे समवाय सन्निकर्षः, समवाय सन्निकर्ष होता है। शब्दत्व साक्षात्कारे कह सन्निकर्षः। अब कहने भैया, शब्दत्व के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है। तो कहते हैं शब्दत्व साक्षात्कारे, शब्दत्व साक्षात्कार में समवेत समवाय सन्निकर्षो भवति। समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। शब्दत्व साक्षात्कारे कथम समवेत समवायः सन्निकर्षः। शब्दत्व साक्षात्कार में कथम, किस प्रकार समवेत समवाय, समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। तो कहते हैं श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्षो भवति। कहना चाह रहे हैं जो श्रोत्र समवेते, श्रोत्र समवेत में शब्दे शब्दत्वस्य, शब्द में शब्दत्व का समवायात्, समवाय होने से शब्दत्व साक्षात्कारे, शब्दत्व साक्षात्कार में समवेत समवाय सन्निकर्षो भवति। समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। अभाव प्रत्यक्षे कह सन्निकर्षः। अब कहने भैया, अभाव के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है। तो कहते हैं अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षो भवति। अभाव प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। अभाव प्रत्यक्षे कथम विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षो मन्यते। अभाव प्रत्यक्ष में क्यों विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष को मानते हैं। तो कहते हैं घटाभावाद भूतलम,
घटाभावात् भूतलम, घट से अभाव क्या है, भूतल है। इत्यादिषु, इत्यादियों में चक्षु संयुक्ते, चक्षु से संयोग होने में, भूतले घटाभावस्य, भूतल में घटाभाव का विशेषणत्वात्, विशेषण होने से, अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्य भाव, अभाव प्रत्यक्ष में जो है वह विशेषण विशेष्य भाव होता है, इसीलिए विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः मन्यन्ते, मन्यते, इसीलिए विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष माना जाता है। अब कह रहे भैया कीदृशम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति, कैसा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तो कह रहे संयोगादि सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति। संयोगादि सन्निकर्ष षटकजन्य जो ज्ञान है, अर्थात संयोगादि जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं, उससे जन्य जो ज्ञान है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष का परिभाषा भी किए हुए पूर्व में किया जा चुका है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। कीदृशम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति, तो कह रहे हैं संयोगादि सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य कारणम किम, अब कह रहे हैं भैया प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उनका कारण क्या है, तो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानस्य कारणम इंद्रियम, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय है। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है, इंद्रिय है। तस्मात् इंद्रियम एव प्रत्यक्ष प्रमाणम, इसी कारण इंद्रिय ही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तस्मात् इंद्रियम एव, इसीलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमिति ज्ञानस्य कारणम किम, अब कह रहे भैया अनुमिति ज्ञान का कारण क्या होता है, अनुमिति ज्ञानस्य कारणम किम, तो कहते हैं अनुमिति ज्ञानस्य कारणम अनुमानमेव, अनुमिति ज्ञान का कारण जो है अनुमान ही होता है। अनुमिति ज्ञानस्य कारणम अनुमानमेव, अनुमितेह किम लक्षणम, अब कह रहे भैया अनुमितेह किम लक्षणम, अनुमिति का लक्षण क्या है, तो कहते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही कथ्यते। परामर्शजन्य ज्ञान जो है उसी को हम कहते हैं अनुमिति। परामर्शस्य किम लक्षणम, अब कहते हैं भैया परामर्श का लक्षण क्या है, कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः कथ्यते। परामर्श का लक्षण करते हुए कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, पक्ष धर्मता का जो ज्ञान होता है उसी को परामर्श कहते हैं। परामर्शस्य उदाहरणम उच्यता, परामर्श का जो उदाहरण है वह कहिए, बोलिए, तो कहते हैं परामर्शस्य उदाहरणम, परामर्श का उदाहरण है जैसे कि बहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, बहनी से व्याप्य, अर्थात बहनी से व्याप्त जो यह व्याप्य जो यह धूमवान, धूम से युक्त जो अयम पर्वतः, यह पर्वत है। ये जो ज्ञान है वही ज्ञान का है, क्या है, परामर्शस्य उदाहरणम, परामर्श का उदाहरण है। अनुमिति ज्ञानस्य कीदृशः आकारः, अनुमिति ज्ञान का आकार क्या है, अनुमिति ज्ञानस्य आकारः कीदृशः, अनुमिति ज्ञान का आकार क्या है, तो कहते हैं वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, बहनी से व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह क्या है, यह ज्ञान परामर्श है। तज्जन्यम, उससे जो जन्य, पर्वतो बहनिमान, अर्थात पर्वत जो है वह आग से युक्त है, ये जो है ज्ञान की अनुमिति है। यहाँ पर क्या प्रश्न था, अनुमिति ज्ञानस्य कीदृशः आकारः, तो ये जो कहा गया है वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः,
तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। यही है अनुमान की आकार, अनुमिति की आकार है। ये किन की आकार है? अनुमिति की आकार है। अब कह रहे भैया व्याप्ते है किम लक्षणम, व्याप्ति का क्या लक्षण है? तो कहते हैं साहचर्य नियमो व्याप्ति ही इति व्याप्ति लक्षणम। व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य नियमों, जहाँ पर साहचर्य हो उन्हीं को व्याप्ति लक्षणम, ऐसा व्याप्ति का लक्षण प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि कहते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति धूमावह्न्यो साहचर्यम। जैसे कि जहाँ जहाँ धूम हो वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसा जो धूम वाहनी का साहचर्य है वही क्या है? व्याप्ति है। पक्ष धर्मता का, अब कह रहे भैया पक्ष धर्मता क्या होता है? पक्ष धर्मता किसको कहते? पक्ष धर्मता क्या है? तो कहते हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता कथ्यते। व्याप्य का जो पर्वतादि वृत्तित्व है, अर्थात पर्वतादि में रहना जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता कथ्यते, पक्ष धर्मता कहते हैं। अब कह रहे हैं अनुमानम कतिविधम केचते भेदाः। अनुमान कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं? तो कहते हैं अनुमानम द्विविधम स्वार्थानुमानम परार्थानुमानं च। अनुमान दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वार्थानुमान, दूसरा है परार्थानुमान। स्वार्थानुमानम कस्य हेतु, यह स्वार्थानुमान जो है वह किन का हेतु है? कहते हैं स्वार्थानुमानम स्वानुमितेर हेतुरस्ति। स्वार्थानुमान जो है स्वानुमिति का हेतु है। स्वार्थानुमानम कथम भवति, स्वार्थानुमान जो है कैसे होता है? स्वार्थानुमानम कथम भवति उदाहरणम प्रस्तूयताम। कहते हैं स्वार्थानुमान कैसे होता है, उनका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं स्वयमेव भूयो भूयो दर्शनेन, जो स्वयमेव बारंबार दर्शन से यत्र यत्र धूमः तत्राग्नि, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग होता है, अग्नि होता है। इति महानशादो, ऐसा जो खाना बनाने वाले घर, रसोई घर कहते हैं। व्याप्तिं गृहीत्वा, व्याप्ति को ग्रहण करके, पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप जाकर के, पहाड़ के पास जाकर के, गतः तदगते चाग्नो, और वहाँ जाने के बाद जो वह आग को देखता है तो संदिहानः, उनमें संदेह होता है, यह क्या है? पर्वते धूमम पश्यन्, तब जो है वह मानव पहाड़ पर, पर्वत पर धूम को देख करके व्याप्तिं स्मरति, व्याप्ति को स्मरण करता है। यत्र यत्र धूमः तत्राग्निः इति, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग होता है, अग्नि होता है। इति तदनंतरम वह्नि व्याप्य धूमवान अयति ज्ञानम उत्पद्यते, उसके बाद जो है उनके अंदर होता है जो वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वह्नि से व्याप्य ये धूम वाला पर्वत है। ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। अयमेव लिंग परामर्शः इत्युच्यते, इसी को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श कहते हैं। लिंग परामर्शात् किम उत्पद्यते, अब प्रश्न कर रहे हैं भैया लिंग परामर्श से क्या उत्पन्न होता है? तो लिंग परामर्शात्, लिंग परामर्श से पर्वतो वह्निमान इति अनुमिति उत्पद्यते। पर्वतो वह्निमान, पर्वत से, पर्वतो वह्निमान, पर्वत जो है आग वाला है, वह्नि से युक्त है। इति अनुमिति उत्पद्यते, ऐसा अनुमिति उत्पन्न होता है। परार्थानुमानम कथम साध्यते, परार्थानुमान जो है वह हम कैसे साधते हैं? तो कहते हैं यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम। कहते हैं यत्तु स्वयं, जो स्वयं ही धूमादग्निमनुमाय, धूम से अग्नि को अनुमाय,
अनुमान करके परम प्रतिबोधयतुम, जो दूसरे को बोध करता है, बोध कराता है, पंचावयव वाक्यम प्रयुंक्ते, बोध कराने के लिए पंचावयव वाक्यम प्रयुंक्ते, पंचावयव वाक्य जो है उनका जो प्रयोग करते हैं, प्रयुंक्ते प्रयोग करते हैं, तत्परार्थानुमानम, उसी को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं परार्थानुमान, उसी को परार्थानुमान कहा जाता है। पंचावयव वाक्याणाम उदाहरणानि प्रस्तूयताम। अब कह रहे हैं भैया पंचावयव वाक्य का उदाहरण क्या है, यह आप प्रस्तुत कीजिए। तो कह रहे हैं पहला है पर्वतो वह्निमान, दूसरा है धूमवत्वात्, यो यो धूमवान स स वह्निमान, यथा महानशम तथा चायम तस्मात् तथा इति। पंचावयव प्रतिपादितात् लिंगात् किम जायते, पंचावयव प्रतिपादितात्, पंचावयव प्रतिपादन से लिंगात् किम जायते, लिंग से क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो कहते हैं पंचावयव प्रतिपादितात् लिंगात् अन्योपि जनो धूमादग्नि ज्ञानम कर्तुम शक्यते। सरल शब्दों में कह रहे हैं जो पंचावयव प्रतिपादितात्, पंचावयव प्रतिपादन से, लिंगात लिंग से, अन्योपि जनो, जो अन्य जन हैं, लोग हैं, धूमादग्नि ज्ञानम, धूम से अग्नि का ज्ञान करने में सक्षम होते हैं। शक्नोति ज्ञानम कर्तुम शक्नोति, ज्ञान करने के लिए सक्षम होते हैं। पंचावयवाह के, अब कह रहे हैं भैया पंचावयवाह के, यह पंच अवयव जो है वह कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम उपनयः निगमनम इति पंचावयवाः। पंचावयव में पहला कौन सा है? तो कहते हैं प्रतिज्ञा, दूसरा कौन सा है? तो कहते हैं हेतु, तीसरा कौन सा है? तो कहते हैं उदाहरणम, चौथा कौन सा है? तो कहते हैं उपनयः, पांचवा कौन सा है? तो कहते हैं निगमनम। ये पांच जो है इनका नाम क्या है? पंचावयवाः। अब देखिए यहाँ पे प्रतिज्ञा जो है उनका क्या है? तो कहते हैं पर्वतो वह्निमान। हेतु का क्या है? तो कहते हैं धूमवत्वात्। उपनयः क्या है? तो यो यो धूमवान स स वह्निमान। निगमनम का क्या है? यथा महानशम। अब कह रहे प्रतिज्ञायाः उदाहरणम प्रस्तूयताम। भैया प्रतिज्ञा का उदाहरण क्या है, यह आप प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं पर्वतो वह्निमान इति वाक्यम प्रतिज्ञा। पर्वतो वह्निमान ऐसा जो वाक्य है वही क्या है? प्रतिज्ञा है। हेतुरुदाहरणम प्रस्तूयता, हेतु का क्या उदाहरण है यह आप प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं धूमवत्वात् इति हेतु वाक्यम। धूमवत्वात् यह वाक्य जो है वही हेतु वाक्य है। उदाहरण वाक्यम प्रस्तूयताम, उदाहरण वाक्य प्रस्तुत करिए। तो यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानशम इत्युदाहरण वाक्यम। जो जो धूमवान है, धूम से युक्त है, सहसा अग्निवान वही क्या है? आग से युक्त है। जैसे महानसम, जैसे रसोई घर, इत्युदाहरण वाक्यम, यही क्या है? उदाहरण वाक्य है। उपनय वाक्यम प्रस्तूयताम, उपनय वाक्य क्या है भैया? यह आप जो है प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं तथा चायम, तथा च अयम, अयम च पर्वतः तथा महानस्वत् इत्युपनय वाक्यम, यही क्या है? उपनय वाक्य है। निगमन वाक्यम प्रस्तूयताम, कहते हैं भैया निगमन वाक्य क्या है यह आप प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं तस्मात् तथा इति निगमन वाक्यम। तस्मात् तथा यह जो वाक्य है वही क्या है? निगमन वाक्य है। तस्मात् कारणादयम पर्वतोपि अग्निमान, इसीलिए यह क्या है? पर्वत भी अग्निमान है। उभयोरप्यनुमित्योः कारणम किम, उभयोरप्यनुमित्योः कारणम किम। तो कहते हैं स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव कारणम, ऐसा कहते हैं। अनुमानस्य किम स्वरूपम, भैया अनुमान का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं लिंग परामर्श एव अनुमानस्य स्वरूपम, लिंग परामर्श ही क्या है? अनुमान का स्वरूप है। लिंगम कतिविधम, अब कहते हैं भैया लिंग जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? केचति भेदा, और उनके भेद क्या क्या है? तो कहते हैं लिंगम त्रिविधम, लिंग तीन प्रकार के होते हैं। उनका पहला भेद है अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी छ। पहला कौन सा है?
अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा केवलान्वयी, तीसरा केवल व्यतिरेकी है। अन्वय व्यतिरेकी लिंगस्य किम लक्षणम, अन्वय व्यतिरेकी लिंग का लक्षण क्या है? तो कहते हैं अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी यथा वहनो साध्ये धूमवत्वम। कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी लिंगस्य किम लक्षणम, अन्वय व्यतिरेकी लिंग का क्या लक्षण है? तो कहते हैं अन्वयेन व्यतिरेकेन च, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी, ऐसा जो है अन्वय व्यतिरेक का लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी, ये जो है अन्वय का लक्षण प्रस्तुत किए हैं और उनका उदाहरण दे रहे हैं। वहनो साध्ये धूमवत्वम अन्वयस्य किम लक्षणम, तो कहते हैं तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, उनके रहने पर यह रहे, उसी को हम कहते हैं अन्वय। व्यतिरेकस्य किम लक्षणम, भैया व्यतिरेक का लक्षण क्या है? तो कहते हैं तदभावे तदभावो व्यतिरेकः, उनके नहीं रहने पर यह भी नहीं रहे, यही क्या है? व्यतिरेक का लक्षण है। अन्वय व्याप्तिर उदाहरणम प्रस्तुयताम, अन्वय व्याप्ति का उदाहरण प्रस्तुत करें तो कहते हैं यत्र धूमः तत्राग्निर, जहाँ धूम हो वहाँ अग्नि होता है। यथा महानसम इत्यन्वय व्याप्ति, जैसे महानस यह अन्वय व्याप्ति का उदाहरण है। व्यतिरेक व्याप्ते है उदाहरणम प्रस्तुयताम, व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाह्रद इति व्यतिरेक व्याप्ति। कहते हैं जहाँ वह्नि नहीं है, आग नहीं है, वहाँ धूमोपि नास्ति, वहाँ क्या है? धूम भी नहीं है। यथा महाह्रद, जैसे कि महाह्रद कोई तालाब, इति व्यतिरेक व्याप्ति, यही क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति है। केवलान्वयी लिंगस्य किम लक्षणम, भैया केवलान्वयी लिंग का क्या लक्षण है? तो कहते हैं अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयिनो लक्षणम, अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अन्वय मात्र व्याप्तिक केवलान्वयिनो लक्षणम, केवलान्वयी का लक्षण है। केवलान्वयिनः उदाहरणम प्रस्तुयताम, केवलान्वयी का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं घटोभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवदिति केवलान्वयिन उदाहरणम, घटोभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवद इति केवलान्वयिन उदाहरणम। केवलान्वयिनी का व्याप्तिर न भवति। अब कहते हैं भैया केवलान्वयी, जो केवलान्वयी है उनका व्याप्ति क्या नहीं होता है? तो कहते हैं केवलान्वयिनी व्यतिरेक व्याप्तिर न भवति, केवलान्वयी का जो है व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती है। प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः का व्याप्तिर नास्ति। अब कहते हैं भैया प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः क्या का व्याप्तिर नास्ति, उनका क्या व्याप्ति नहीं होता है? तो कहते हैं प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर नास्ति सर्वस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्वाच्च। कहते हैं प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर का जो है व्यतिरेक व्याप्तिर नहीं होता है, क्योंकि सर्वस्य प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च, क्योंकि सभी का जो है प्रमेयत्व और अभिधेयत्व ही होता है। केवल व्यतिरेकी लिंगस्य किम लक्षणम, केवल व्यतिरेक का क्या लक्षण है? तो कहते हैं व्यतिरेक मात्र व्याप्तकम केवल व्यतिरेकी भवति। केवल व्यतिरेकी लिंगस्य किम लक्षणम, केवल व्यतिरेकी लिंगस्य किम लक्षणम। तो कहते हैं व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, केवल व्यतिरेक में ही व्याप्ति हो, केवल व्यतिरेकी भवति, केवल व्यतिरेकी होता है। केवल व्यतिरेकेण किम उदाहरणम, केवल व्यतिरेक का क्या उदाहरण है? तो कहते हैं केवल व्यतिरेकेण उदाहरणम पृथ्वी तेरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वी जो है इतर से भिन्न है क्योंकि उनमें केवल गंध रहता है, इस कारण से। यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत, जो दूसरे से भिन्न नहीं होता है, न तद गंधवत, वह गंध के समान नहीं होता है। जैसे कि जलम केवल व्यतिरेकिणी कीदृशो दृष्टांतो नास्ति, केवल व्यतिरेकी में कैसा दृष्टांत नहीं है? तो कहते पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी इतर से भिन्न है, भेद रखता है क्योंकि गंधवत्वात्, गंधवत्व होने से। ऐसा वाक्य जो है यद गंधवत्
यदगंधवत्तादितर भिन्नम इत्यन्वयो दृष्टांतो नास्ति। यह जो है अन्वय दृष्टांत नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कहते हैं यदगंधवत्तादितर भिन्नम, यह जो अन्वय वाक्य है, दृष्टांत है, यह नहीं है पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, क्योंकि पृथ्वी मात्र का पक्ष होने से। पक्षस्य किम लक्षणम, कहते हैं भैया पक्ष का क्या लक्षण है? तो कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्षः, जो संदिग्ध साध्यवान हो वही पक्ष है। यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः, जैसे धूमवत्व हेतु में पर्वत। सपक्षस्य किम लक्षणम, सपक्ष का क्या लक्षण है? तो कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्षः कथ्यते, जो निश्चित साध्यवान हो उसी को हम कहते हैं सपक्ष। यथा तत्रैव महानसम, जैसे कि वहाँ ही महानस। विपक्षस्य किम लक्षणम, अब कहते हैं भैया विपक्ष का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं जो निश्चित साध्य भाववान विपक्षा भवति, जिनका जो है निश्चित साध्या भाववान, जिनका क्या हो, निश्चित साध्य का अभाव हो, वही क्या है, विपक्ष है। तो यथा तत्रैव महाहृदः, जैसे कि वहीं पे महाहृद अर्थात तालाब। सद हेतु किम लक्षणम, सद हेतु का क्या लक्षण है? तो कहते हैं व्याप्ति पक्ष धर्मतावान सद हेतु उच्यते। व्याप्ति पक्ष धर्मतावान, व्याप्ति पक्ष धर्मतावान जो है उसी को हम कहते हैं सद हेतु। असद हेतु किम लक्षणम, असद हेतु का क्या लक्षण है? तो कहते हैं व्याप्ति पक्ष धर्मता भाववान असद हेतु कथ्यते। व्याप्ति पक्ष धर्मता भाववान असद हेतु कथ्यते। हेत्वाभासस्य किम लक्षणम, अब कहते हैं भैया हेत्वाभास का क्या लक्षण है? तो कहते हैं हेत्वाभासस्य लक्षणम अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। हेत्वाभासस्य लक्षणम, हेत्वाभास का क्या लक्षण है? तो कहते हैं अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासस्य लक्षणम। फिर से सुनिए, हेत्वाभास का क्या लक्षण है? तो अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासस्य लक्षणम, यही हेत्वाभास का लक्षण है। अब कह रहे जो भैया हेत्वाभाषा कति विधा, हेत्वाभास जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? केच ते भेदाः, उनके और कौन कौन से भेद हैं? तो कहते हैं हेत्वाभास जो है पंच हेत्वाभाषाः, 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं जो पहला है सब व्यभिचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है सत प्रतिपक्ष, चौथा है असिद्धा, 5वां है बाधितश्चेति। पंच हेत्वाभासाः। सब व्यभिचारस्यापरम नाम किम, सब व्यभिचार हेत्वाभास का दूसरा नाम क्या है? सब व्यभिचारस्यापरम नाम अनैकांतिक इति, सब व्यभिचार का दूसरा नाम अनैकांतिक है। सब व्यभिचारस्य कति भेदाः केचते, सब व्यभिचार के कितने भेद हैं और वह कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सब व्यभिचारस्य त्रयो भेदा, सब व्यभिचार के 3 भेद होते हैं। उनमें जो है पहला है साधारण, दूसरा है असाधारण, तीसरा है अनुपसंहारी च। सब व्यभिचार के कितने भेद होते हैं? तो कहते हैं सब व्यभिचार हेत्वाभास जो है उनके 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण, दूसरा है असाधारण, तीसरा है अनुपसंहारी। साधारण सब व्यभिचारस्य किम लक्षणम, साधारण सब व्यभिचार का क्या लक्षण है? साधारण सब व्यभिचार का क्या लक्षण है? तो कहते हैं साधारण सब व्यभिचारस्य साध्याभाववत वृत्तित्वम साधारणानैकांतिकस्य लक्षणम। क्या कहते हैं? साधारण सब व्यभिचार का लक्षण में कहते हैं जो साध्याभाववद वृत्तित्वम साधारणानैकांतिकस्य लक्षणम, ये क्या है? साधारण सब व्यभिचार का लक्षण है। साधारण सब व्यभिचारस्य किम उदाहरणम, साधारण सब व्यभिचार का क्या उदाहरण है? तो कह रहे हैं साधारण सब व्यभिचारस्योदाहरणम, साधारण सब व्यभिचार का उदाहरण है पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, पर्वत वह्निमान है प्रमेयत्वाद, प्रमेयत्व होने से। अत्र प्रमेयत्वस्य हेतोः वह्न्य भाववती साध्या भाववती हृदय विद्यमानत्वात्,
साधारण सभ्य विचार से किम लक्षणम, साधारण सभ्य विचार का क्या लक्षण है, साधारण सभ्य विचार का क्या लक्षण है। तो कहते हैं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण सभ्य विचार कथ्यते। असाधारण सभ्य विचारस्य किम लक्षणम, असाधारण सभ्य विचार का क्या लक्षण है। तो कहते हैं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण सभ्य विचार कथ्यते। असाधारण सभ्य विचार से किम उदाहरणम, असाधारण सभ्य विचार का क्या उदाहरण है। तो कहते हैं असाधारण सभ्य विचार से उदाहरणम, असाधारण सभ्य विचार का उदाहरण है शब्दों नित्य शब्दत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि शब्दत्व होने से। शब्दत्वम सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्यभ्यश्च व्यावृत्तम शब्दमात्र वृत्ति ही। शब्दत्वम सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्यभ्यश्च व्यावृत्तम शब्दमात्र वृत्ति ही। अनुपसंहारी सव्यभिचारस्योदाहरणम प्रस्तूयताम, अनुपसंहारी सव्यभिचार का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो कहते हैं अनुपसंहारी सव्यभिचारस्योदाहरणम, अनुपसंहारी सव्यभिचार का उदाहरण है सर्वमनित्यम प्रमेयत्वात् अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। विरुद्ध हेत्वाभासस्य किम लक्षणम, भैया विरुद्ध हेत्वाभास का क्या लक्षण है। तो कहते हैं साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धो हेत्वाभासः, विरुद्ध हेत्वाभासस्य किम लक्षणम, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धो हेत्वाभासः। विरुद्ध हेत्वाभासस्योदाहरणम प्रस्तूयताम, विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो विरुद्ध हेत्वाभासस्योदाहरणम शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि कार्य होने से। कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन नित्यत्वेन व्याप्तम। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभासस्य किम लक्षणम, अब करें भैया सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास का क्या लक्षण है। तो कहते हैं साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य वर्तते स सत प्रतिपक्षो हेत्वाभासः कथ्यते। साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य वर्तते स सत प्रतिपक्ष हेत्वाभासः कथ्यते।